हेलो बच्चों, वेलकम टू विप्रामाइंड चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर ऑफ क्लास 10. So let's start with the session. So the given question here is, from a solid cylinder of height 2.8 centimeter and diameter 4.2 centimeter, conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid. Use pi is equals to 22/7. ओके तो जैसे कि यहां पर हमें बोला देयर इज अ वन सॉलिड सिलेंडर। अब वो सॉलिड सिलेंडर में जब हम कोनिकल कैविटी क्रिएट करेंगे तो जो अब रिमेनिंग सॉलिड बचेगा उसका हमें टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। ओके तो सपोज दिस इज अ गिवन सॉलिड सिलेंडर। ओके सो इसका हमें हाइट दिया है, हाइट इज गिवन एज 2.8 centimeter. Okay, so height of the cylinder is 2.8 centimeter and इसका diameter हमें दिया है, diameter is 4.2 centimeter. Okay, अब ये जो सॉलिड सिलेंडर है, अब अगर मैं आपको बोलूं इसका टोटल सरफेस एरिया क्या है, मतलब कौन से सरफेस पे, अगर मैं आपको बोलूं ये जो सॉलिड सिलेंडर है इसको आपको पेंट करना है तो कौन से सरफेस पे आप पेंट करेंगे, तो अवेलेबल जो सरफेसेस है यहाँ पर वो क्या है, इसका कर्व सरफेस एरिया, इसका टॉप का एरिया दैट इज द सर्कल का एरिया एंड बॉटम में एक सर्कल है उसका एरिया। तो दैट मींस व्हाट, यहां पर जो टोटल अवेलेबल जो सरफेस है वो क्या है, इसका टोटल सरफेस एरिया दैट इज कर्व सरफेस एरिया, टॉप एरिया, बॉटम एरिया दैट इज 2 pi r h plus r, दैट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। इज इट क्लियर? अगर हम ये सॉलिड सिलेंडर को अगर हमें पेंट करना है तब, लेकिन जैसे कि यहां पर कोनिकल कैविटी क्रिएट किया गया तो जब यहां पर कोनिकल कैविटी क्रिएट करेंगे तो प्लीज ध्यान दीजिए। सो दिस इज अ कोनिकल कैविटी जिसका डायमीटर जो है वो सेम है, तो बेस में क्या है दैट इज अ सर्कुलर रीजन, तो उसका डायमीटर इज सेम दैट इज 4.2 सेंटीमीटर और ये जो कोन है इसका हाइट जो है वो सेम ही है दैट इज 2.8 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? अब यहां पर जैसे ही हमने यहां पर कोनिकल कैविटी क्रिएट किया तो अब अवेलेबल जो सरफेस है, अगर मैं आपको बोलूं यहां पर आपको ये जो सॉलिड बना इस पे आपको पेंट करना है, यस तो पहले कौन सा था, कर्व सरफेस एरिया, टॉप का एरिया, बॉटम का एरिया, लेकिन जैसे आपने कैविटी क्रिएट किया अंदर तो अब अवेलेबल जो सरफेसेस है वो क्या होंगे, तो यहां पर कर्व सरफेस एरिया तो रहेगा सिलेंडर का, प्लस बॉटम में कुछ नहीं हो रहा तो बॉटम का एरिया भी रहेगा दैट इज द एरिया ऑफ सर्कल। लेकिन जैसे आपने यहां पर कोनिकल कैविटी क्रिएट किया तो ऊपर वाला जो सर्कल है ये तो बाहर आ जाएगा, यस वो सरफेस तो बाहर आ गया। इज इट क्लियर? लेकिन अब यहां पर अंदर, पहले अंदर कोई सरफेस नहीं था, इज इट क्लियर? पहले तो कर्व था, टॉप था, बॉटम था, लेकिन जैसे कैविटी आपने क्रिएट किया ऊपर का जो सर्कल है वो तो निकल गया, अब अंदर एक सरफेस आपको दिखाई देगा, यस और नो? अब वो जो सरफेस होगा वो कौन सा होगा, दैट विल बी नथिंग बट द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। यस वो एक कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन अंदर होगा, तो वो सरफेस भी आपको अब दिखाई देगा, उसको भी आपको पेंट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो मैं पेंटिंग इसलिए बोल रहा हूं कि मतलब आपको एक विजुअलाइज कर सको कि कहां पर और कौन सा सरफेस हमारे पास अवेलेबल है। इज इट क्लियर? तो अब कौन सा सरफेस अवेलेबल होगा, दैट इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, यस बॉटम एरिया दैट इज द एरिया ऑफ सर्कल एंड प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, अंदर जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन बना। इज इट क्लियर? और ये ऊपर वाला जो एरिया है वो तो निकल गया। इज इट क्लियर? तो यहां पर अब प्लीज ध्यान दीजिए, अब इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो फॉर अ सिलेंड्रिकल रीजन, फॉर सिलेंडर, तो सिलेंडर के लिए हाइट h जो है वो है 2.8 सेंटीमीटर एंड डायमीटर जो है is 4.2 सेंटीमीटर, तो therefore रेडियस जो होगा, रेडियस r is nothing but 2.1 सेंटीमीटर। ओके ये हो गया, दिस इज फॉर सिलेंडर एंड फॉर कोनिकल कैविटी, दैट इज फॉर कोन, हाइट वही है, सेम है, तो h ही लिखेंगे, h1 h2 नहीं लिखेंगे बिकॉज दोनों का ही हाइट सेम है, तो इसलिए हम हाइट जो है वो 2.8 सेंटीमीटर एंड रेडियस भी सेम है, तो इधर r जो है वो भी सेम है दैट इज 2.1 सेंटीमीटर। बट जैसे कि जो कोन है उसका अगर हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है या टोटल सरफेस एरिया निकालना होता है तो उसके लिए हमें स्लैंट हाइट की जरूरत पड़ती है दैट इज L। तो यहाँ पर स्लैंट हाइट नहीं है तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो स्लैंट
height L is nothing but equals to root r square plus h square. तो root r कितना है 2.1, तो 2.1 square plus h is 2.8 square. Is it clear? So root now 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, तो ये हो जाएगा 4.41 प्लस 28 का स्क्वायर कितना होता है 784, तो 7.84. यस, तो ऐड करेंगे इसे तो कितना आ जाएगा ये 5 12 1 कैरी दैट इज 12, तो 12.25 रूट 12.25, तो 12.25 मतलब 1225 किसका स्क्वायर होता है 35 का स्क्वायर होता है. ओके, तो L यहां पर आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर. ओके, तो यहां पर स्लैंट हाइट हमें क्या मिला, इट इज 3.5 सेंटीमीटर. ओके, तो यहां पर अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड विल बी नथिंग बट, तो यहां पर अब देखो इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ले लो. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जब आप लोगे तो क्या होगा, तो टोटल सरफेस में कर्व्ड आ गया, टॉप एंड बॉटम दोनों ही आ गया. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर माइनस ऊपर का एरिया आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे कौन सा, सर्कल का एरिया, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन. अब देखो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है कि अंदर हमने कैविटी बनाया तो जो कोन है उसका एरिया माइनस हो जाएगा, ऐसा बहुत सारे बच्चों को लगता है, बट ऐसा नहीं होता है. देखो माइनस तब होता है जब हमें वॉल्यूम पूछा जाता है कि जो अब रिमेनिंग जो सॉलिड है उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करो. तो ऑब्वियसली जब आप उसमें से कट आउट करोगे तो उतना वुड या जो भी रहेगा वो निकल जाता है, तब आप माइनस कर दो. लेकिन यहां पर हमें सरफेस फाइंड आउट करना ना. यस, तो अंदर एक सरफेस क्रिएट हुआ. पहले जब वो सॉलिड सिलेंडर था तो अंदर कोई सरफेस हमें नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही आपने कोनिकल कैविटी क्रिएट किया तो अंदर एक कोन स्ट्रक्चर बना, तो एक सरफेस क्रिएट हुआ ना. इज इट क्लियर? तो वो सरफेस ऐड होगा. इज इट क्लियर? लेकिन हाँ यस, जब आप कोनिकल कैविटी क्रिएट करो तो ऊपर वाला जो सरफेस था वो माइनस हो गया. तो अब देखो इसको दो तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप दो तरीके से कर सकते हो. या तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लो जिसमें कर्व सरफेस आ गया, टॉप एंड बॉटम एंड टॉप दोनों ही आ गया. यस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर माइनस एरिया ऑफ द टॉप दैट इज एरिया ऑफ सर्कल प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन. इज इट क्लियर? या तो आप ऐसा कर सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया ले लो प्लस एरिया ऑफ द बॉटम, ये सुनो, एरिया ऑफ द बॉटम प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन. यस, ये क्लियर हो रहा है? देखो मैंने आपको बोला या तो आप क्या कर लो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ले लो. तो लेकिन जब आप टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ले रहे हो तो कर्व ले रहे हो, टॉप एंड बॉटम दोनों ही ले रहे हो, लेकिन जब हम टोटल ले रहे हो तो उसमें से ये माइनस हो जाएगा जब हम कैविटी क्रिएट करेंगे, मतलब वो पाई आर स्क्वायर माइनस होगा, प्लस अंदर जो सरफेस बन रहा है उसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन लेंगे. इज इट क्लियर? तो ऐसा आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो. या तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मतलब आप कर्व पार्ट ले रहे हो और ये पार्ट तो हमें लेना ही नहीं है, एंड एरिया ऑफ द बेस या एरिया ऑफ द बॉटम. इज इट क्लियर? प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, अंदर जो कोन क्रिएट हुआ. इज इट क्लियर? तो ये हो गया. अब दोनों तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा. तो नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच, एंड एरिया ऑफ द बॉटम दैट इज द सर्कल पाई आर स्क्वायर, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल. यस, अब देखो सब में क्या है, पाई आर जो है वो कॉमन है, तो पाई आर हम बाहर ले लेते हैं. तो यहां पर क्या बचेगा, पाई आर बाहर आ गया तो 2h प्लस पाई आर स्क्वायर, तो यहां पर r बचेगा, यहां पर l बचेगा. यस, तो पाई इज 22/7, r कितना है, r इज 2.1, h 2 into h कितना है 2.8 प्लस r इज 2.1, l स्लैंट हाइट 3.5. ओके, तो अब यहां पर इसको हम कट कर सकते हैं 7 into 1, 7 into 0.3. ओके, तो 22 into 0.3 क्या होगा 66, और ये 0.1 ना तो 6.6 हो जाएगा. नाउ 2 into 2.8 दैट इज 5.6 प्लस ये भी 5.6 हो जाएगा. यस, तो ये जाएगा 6.6 into
5.6 प्लस 5.6 दैट इज 11.2। यस, ये कितना आ जाएगा 11.2। इज इट? तो अब ये 11.2 एंड ये अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 112 और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12, 1 कैरी 6 7 एंड 6। ओके, देन 0 2 7 6, तो ये आ जाएगा 2 9, ये हो गया 30, 1 कैरी 7। ओके, तो 7 3 9 2 कितने नंबर का पॉइंट है? यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, तो 2 नंबर का पॉइंट है। सो दैट मच सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी नथिंग बट टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। इज इट क्लियर? तो टोटल एरिया कैसे आएगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ द बॉटम प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। इज इट क्लियर? या दूसरा वे आपको मैंने बताया टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, तो टोटल में हमने टॉप का भी कंसीडर कर लिया, लेकिन वो तो निकल जाएगा जब हम कैविटी क्रिएट करेंगे, तो माइनस एरिया ऑफ द टॉप प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो यहाँ पर जो कोन है उसका कर्व सरफेस एरिया हमेशा ऐड होगा, माइनस नहीं होगा, बिकॉज कैविटी क्रिएट करने से हमें एक सरफेस मिल रहा है। इज इट क्लियर? हाँ, जब वॉल्यूम होता है तो वो केस में वहां पर हम माइनस करते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द स्टेप, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।